मनुष्य जीवन में बहुत कुछ अकेले सीख सकता है, लेकिन हर बात अकेले सीखने की कोशिश में वो कई बार वही गलती बार बार करता रहता है। गुरु वो होता है जो तुम्हें केवल रास्ता नहीं दिखाता, बल्कि यह भी बताता है कि किस रास्ते पर चलने से बचना चाहिए। आज गुरु पूर्णिमा है। ये केवल किसी गुरु के चरण छूने का दिन नहीं है, ये उस हर व्यक्ति को याद करने का दिन है जिसने तुम्हारे अंधेरे समय में तुम्हें सही दिशा दिखाई। बताओ पार्थ, तुम्हारे मन में गुरु को लेकर क्या प्रश्न है? पार्थ ने कहा, प्रभु, आजकल लोग कहते हैं कि सब कुछ किताबों और इंटरनेट पर मिल जाता है। किसी भी विषय की जानकारी कुछ ही पल में मिल जाती है। तो फिर जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों है? जब हम स्वयं पढ़ सकते हैं, स्वयं सीख सकते हैं, तो गुरु इतना महत्वपूर्ण क्यों है? श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, जानकारी और ज्ञान एक जैसी चीजें नहीं हैं। जानकारी तुम्हें बताती है कि क्या करना है, ज्ञान तुम्हें समझाता है कि कब करना है, क्यों करना है और किस सीमा तक करना है। किताब तुम्हें रास्ते का नक्शा दे सकती है, लेकिन गुरु तुम्हें बताता है कि उस रास्ते पर कहां गड्ढे हैं, कहां मन भटकेगा और कहां तुम्हें रुककर स्वयं को संभालना होगा। तुम किसी नदी का नक्शा देखकर उसकी गहराई का पूरा अनुभव नहीं कर सकते। जिसने वह नदी पार की हो, वही तुम्हें सही स्थान से पार करना सिखा सकता है। यही गुरु का महत्व है। पार्थ ने कहा, लेकिन प्रभु, क्या गुरु केवल वही होता है जो आश्रम में रहता हो, धार्मिक वस्त्र पहनता हो और शास्त्रों का ज्ञान देता हो? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं पार्थ, गुरु का रूप केवल एक नहीं होता। तुम्हारी माता तुम्हारी पहली गुरु होती है। वह तुम्हें बोलना, चलना, प्रेम करना और दूसरों की चिंता करना सिखाती है। तुम्हारे पिता तुम्हें जिम्मेदारी, मेहनत और कठिन समय में खड़े रहना सिखाते हैं। विद्यालय का शिक्षक तुम्हें पढ़ना और समझना सिखाता है। कार्यस्थल पर कोई अनुभवी व्यक्ति तुम्हें काम की बारीकियां सिखा सकता है। कभी कोई सच्चा मित्र भी गुरु बन जाता है जब वह तुम्हारी गलती पर चुप रहने के बजाय तुम्हें सच बता देता है। और कई बार तुम्हारी असफलता भी तुम्हारी गुरु बन जाती है, क्योंकि जो बात सफलता नहीं सिखा पाती, वह बात हार तुम्हें बहुत जल्दी सिखा देती है। पार्थ ने कहा, प्रभु, तो क्या हर वह व्यक्ति गुरु है जिससे हमें कुछ सीखने को मिले? श्री कृष्ण ने कहा, हां पार्थ, जीवन में हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखा जा सकता है। अच्छे व्यक्ति से सीखो कि कैसा बनना है, गलत व्यक्ति से सीखो कि कैसा नहीं बनना है। लेकिन हर व्यक्ति को अपना मार्गदर्शक मान लेना भी ठीक नहीं। सच्चे गुरु की पहचान केवल उसके शब्दों से नहीं होती, उसके जीवन से होती है। जो तुम्हें अपने ऊपर निर्भर बनाता जाए, वह तुम्हारा मार्गदर्शक नहीं हो सकता। सच्चा गुरु तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। जो तुम्हारे प्रश्नों से डरता हो, वह सच्चा गुरु नहीं। सच्चा गुरु तुम्हें प्रश्न पूछने की अनुमति देता है। जो केवल अपनी प्रशंसा चाहता हो और तुम्हारे भीतर डर पैदा करे, उससे सावधान रहना। सच्चा गुरु तुम्हारे भीतर प्रकाश जगाता है, अपना भय नहीं बैठाता। पार्थ ने कहा, प्रभु, सच्चा गुरु अपने शिष्य को क्या देता है? क्या केवल ज्ञान ही गुरु का उपहार है? श्री कृष्ण ने कहा, गुरु केवल उत्तर नहीं देता पार्थ, वह तुम्हें सही प्रश्न पूछना सिखाता है
वह तुम्हें केवल जीतना नहीं सिखाता, वह तुम्हें हार के बाद उठना भी सिखाता है। वह तुम्हारी प्रशंसा करके तुम्हें खुश अवश्य कर सकता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारी गलती बताने से पीछे नहीं हटता। सच्चा गुरु तुम्हारी सुविधा नहीं देखता, वह तुम्हारा भविष्य देखता है। जब तुम आलस्य करते हो तो वह तुम्हें मेहनत करने के लिए कहता है। जब तुम घमंड में होते हो तो वह तुम्हें विनम्र बनाता है। जब तुम स्वयं को बहुत छोटा समझते हो तो वह तुम्हें तुम्हारी शक्ति याद दिलाता है। और जब तुम गलत दिशा में तेजी से भाग रहे होते हो तो वह तुम्हें रोकता है। कई बार गुरु की डांट दुनिया की झूठी प्रशंसा से अधिक मूल्यवान होती है। पार्थ ने कहा, प्रभु, कभी कभी गुरु की बात उस समय अच्छी नहीं लगती। मन करता है कि उनकी बात ना सुनूं। ऐसा क्यों होता है? श्री कृष्ण ने कहा, क्योंकि मन हमेशा वह नहीं सुनना चाहता जो उसके लिए अच्छा हो। मन अधिकतर वह सुनना चाहता है जो उसे अच्छा महसूस कराए। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम्हारा मन तुरंत प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जब कोई तुम्हारी कमी बताता है तो मन उसे अपना विरोधी समझने लगता है। याद रखो पार्थ, हर मीठी बात तुम्हारे हित में नहीं होती और हर कड़वी बात तुम्हारे विरुद्ध नहीं होती। औषधि का स्वाद कड़वा हो सकता है, लेकिन वह शरीर को ठीक करती है। उसी प्रकार सच्चे गुरु की कुछ बातें उस समय कठिन लग सकती हैं, लेकिन समय के साथ उनका अर्थ समझ में आता है। पार्थ ने कहा, प्रभु, यदि गुरु हमें रास्ता दिखाता है तो क्या सफलता की पूरी जिम्मेदारी गुरु की होती है? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं पार्थ, गुरु तुम्हें दीपक दे सकता है, लेकिन चलना तुम्हें ही होगा। गुरु तुम्हें धनुष पकड़ना सिखा सकता है, लेकिन अभ्यास तुम्हें करना होगा। गुरु तुम्हें तुम्हारी गलती दिखा सकता है, लेकिन उसे सुधारना तुम्हारा काम है। बहुत से लोग गुरु के पास जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं करते। वे चाहते हैं कि गुरु उनके लिए वह कर दे जो उन्हें स्वयं करना चाहिए। यह संभव नहीं। बीज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे मिट्टी में बोया न जाए, जल न दिया जाए और उसकी देखभाल न की जाए, तो वह वृक्ष नहीं बन सकता। गुरु का ज्ञान बीज है, तुम्हारा अभ्यास उसका जल है और तुम्हारा अनुशासन उसकी देखभाल है। पार्थ ने कहा, प्रभु, गुरु पूर्णिमा के दिन हमें क्या करना चाहिए? क्या केवल गुरु के चरण छूना और उपहार देना ही पर्याप्त है? श्री कृष्ण ने कहा, गुरु के चरण छूना सम्मान का सुंदर रूप है, लेकिन केवल झुक जाना पर्याप्त नहीं। उनकी शिक्षा के सामने अपने अहंकार को झुकाना अधिक आवश्यक है। गुरु पूर्णिमा के दिन उन सभी लोगों को याद करो जिनसे तुम्हें जीवन में कुछ अच्छा सीखने को मिला। अपने माता पिता को धन्यवाद दो। अपने शिक्षक को एक संदेश भेजो। उस व्यक्ति को याद करो जिसने कठिन समय में तुम्हारा हाथ पकड़ा था, और यदि वह व्यक्ति अब तुम्हारे जीवन में नहीं है तो भी उसके द्वारा दी गई सीख को अपने जीवन में उतारो। गुरु के लिए सबसे बड़ा उपहार महंगी वस्तु नहीं है, सबसे बड़ा उपहार है उसकी दी हुई अच्छी शिक्षा को अपने आचरण में लाना। पार्थ ने कहा, प्रभु, मेरे जीवन में कुछ शिक्षक ऐसे भी रहे जिनकी बात मैंने उस समय नहीं मानी। आज समझ आता है कि वे सही थे। मुझे इस बात का पछतावा होता है। श्री कृष्ण ने कहा, पछतावा तब तक उपयोगी है जब तक वह तुम्हें सुधार की ओर ले जाए।
बीते समय को बदलना संभव नहीं, लेकिन आज की समझ से आने वाले समय को बेहतर बनाया जा सकता है। यदि तुम्हें लगता है कि किसी गुरु या शिक्षक का तुमने अपमान किया, तो अवसर मिले तो उनसे क्षमा मांगो। यदि वे दूर हैं, तो उन्हें धन्यवाद का संदेश भेजो। यदि वे इस संसार में नहीं हैं, तो उनकी दी हुई किसी एक अच्छी सीख को अपने जीवन का हिस्सा बना लो। सच्ची क्षमा केवल शब्दों से नहीं मांगी जाती, सच्ची क्षमा बदलाव से दिखाई जाती है। पार्थ ने कहा, प्रभु, कभी कभी मनुष्य को कोई गुरु मिलता ही नहीं। उसे लगता है कि उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं है, तब वह क्या करे? श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, जब तक तुम्हें कोई जीवित मार्गदर्शक न मिले, तब तक अच्छे ग्रंथों को अपना गुरु बनाओ। सच्चे और अनुभवी लोगों की बातें सुनो। अपने माता पिता के अनुभव से सीखो। अपनी गलतियों को लिखो। हर रात स्वयं से पूछो, आज मैंने क्या सीखा, मैंने कहाँ गलती की, और कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं। जो मनुष्य ईमानदारी से स्वयं को देखता है, जीवन भी उसे मार्ग दिखाने लगता है। लेकिन गुरु की खोज में जल्दी मत करना। केवल इसलिए किसी को गुरु मत मान लेना क्योंकि वह बड़े शब्द बोलता है या उसके पीछे बहुत लोग चलते हैं। पहले उसके जीवन को देखो। क्या उसके शब्द और काम एक जैसे हैं? क्या उसके पास बैठकर तुम्हारा मन शांत और स्पष्ट होता है? क्या वह तुम्हें सत्य, सेवा, अनुशासन और विनम्रता की ओर ले जाता है? यदि हां, तो उसके मार्गदर्शन का सम्मान करो। पार्थ ने कहा, प्रभु, शिष्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है? श्री कृष्ण ने कहा, शिष्य की पहली जिम्मेदारी है सीखने की इच्छा। दूसरी जिम्मेदारी है विनम्रता, और तीसरी जिम्मेदारी है नियमित अभ्यास। जो पहले से यह मानकर बैठा हो कि उसे सब पता है, उसे कोई गुरु कुछ नहीं सिखा सकता। भरे हुए पात्र में नया जल नहीं डाला जा सकता। सीखने के लिए कई बार यह स्वीकार करना पड़ता है कि मैं अभी नहीं जानता। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं, यही ज्ञान का पहला कदम है। विनम्र होने का अर्थ स्वयं को छोटा समझना नहीं। विनम्र होने का अर्थ है अपने भीतर सीखने के लिए स्थान रखना। पार्थ ने कहा, प्रभु, क्या गुरु हमेशा हमारे साथ रहता है? यदि हम उससे दूर हो जाएं, तो क्या उसका मार्गदर्शन समाप्त हो जाता है? श्री कृष्ण ने कहा, सच्चे गुरु की उपस्थिति केवल शरीर तक सीमित नहीं होती। उसकी कही हुई एक सही बात वर्षों तक तुम्हारे भीतर जीवित रह सकती है। जब तुम किसी गलत निर्णय से पहले रुकते हो और तुम्हें अपने गुरु की शिक्षा याद आती है, तो समझो वह तुम्हारे साथ है। जब कठिन समय में तुम हार मानने वाले होते हो, लेकिन उनकी बात याद करके फिर खड़े हो जाते हो, तो समझो उनका मार्गदर्शन अभी भी तुम्हारे साथ है। गुरु का शरीर एक दिन दूर हो सकता है, लेकिन उसका दिया हुआ ज्ञान शिष्य के आचरण में जीवित रहता है। पार्थ ने कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आ रहा है कि गुरु केवल वह नहीं जो मुझे कोई विषय पढ़ाए। गुरु वह है जो मुझे स्वयं को समझना सिखाए, जो मेरी कमजोरी बताकर मुझे तोड़े नहीं, बल्कि मुझे सुधारने का रास्ता दिखाए, जो मुझे अपने ऊपर निर्भर न बनाए, बल्कि मुझे अपने पैरों पर खड़ा करे। श्री कृष्ण ने कहा, बिल्कुल पार्थ, एक प्रसिद्ध गुरु वंदना में कहा गया है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु,
गुरुदेवो महेश्वर। इसका भाव ये है कि गुरु तुम्हारे भीतर नए ज्ञान का जन्म करता है, तुम्हारी अच्छी सोच की रक्षा करता है और तुम्हारे अज्ञान तथा बुरी आदतों का अंत करने में सहायता करता है। लेकिन याद रखना, गुरु को देवता मानने का अर्थ आंखें बंद कर लेना नहीं। इसका अर्थ है उस सत्य और ज्ञान का सम्मान करना जो तुम्हें बेहतर मनुष्य बनाता है। सच्चा गुरु कभी नहीं चाहेगा कि तुम अपनी बुद्धि का उपयोग करना छोड़ दो। वह तुम्हारी बुद्धि को और स्पष्ट बनाएगा। पार्थ ने कहा, प्रभु, इस गुरु पूर्णिमा पर मैं एक संकल्प लेना चाहता हूं। मैं अपने माता पिता और शिक्षकों का धन्यवाद करूंगा। उनकी किसी एक अच्छी शिक्षा को अपने जीवन में उतारूंगा। मैं केवल ज्ञान सुनूंगा नहीं, उसका अभ्यास भी करूंगा। और मैं अपने अहंकार के कारण सही सलाह को अनदेखा नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, यही गुरु पूर्णिमा का सच्चा सम्मान है पार्थ। दीपक के सामने हाथ जोड़ना सुंदर है, लेकिन उस दीपक से अपने जीवन का अंधेरा दूर करना अधिक आवश्यक है। अपने गुरु को फूल अर्पित करो, लेकिन साथ ही अपनी कोई बुरी आदत भी छोड़ो। उन्हें उपहार दो, लेकिन साथ ही अपने जीवन में अनुशासन लाओ। उनसे आशीर्वाद लो, लेकिन आशीर्वाद के योग्य बनने के लिए मेहनत भी करो। याद रखना पार्थ, जिस जीवन में गुरु का सम्मान होता है, उस जीवन में सीखने की धारा कभी नहीं रुकती। और जो मनुष्य सीखना बंद नहीं करता, वह गिरकर भी समाप्त नहीं होता। हर हार उसे कुछ सिखाती है, हर व्यक्ति उसे कुछ दिखाता है, और हर कठिन समय उसे पहले से अधिक समझदार बनाता है। इस गुरु पूर्णिमा पर अपने जीवन के सभी गुरुओं को प्रणाम करना। अपनी माता को, अपने पिता को, अपने शिक्षकों को, अपने मार्गदर्शकों को और उन कठिन अनुभवों को भी जिन्होंने तुम्हें भीतर से मजबूत बनाया। क्योंकि गुरु केवल वह नहीं जो तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हें शिक्षा दे। गुरु वह भी है जिसकी दी हुई सीख तुम्हारे भीतर बैठकर हर गलत मोड़ पर तुम्हें सही रास्ता दिखाए। पार्थ, ज्ञान का दीपक गुरु जला सकता है, लेकिन उसे बुझने से बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है।